हेलो दोस्तों, सुपरस्टार में आपका स्वागत है। क्या धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले शिखर धवन का करियर समाप्त हो चुका है? क्या वो वर्ल्ड कप 2023 में जो अक्टूबर में होने वाला, क्या उसमें नहीं खेलेंगे? क्या ये जोड़ी रोहित शर्मा और शिखर धवन की नहीं दिखाई देगी? जिस तरह से सचिन तेंदुलकर की ओपनिंग जोड़ी थी, जिस तरह से सहवाग और गंभीर की ओपनिंग जोड़ी थी, क्या वो जोड़ी समाप्त हो चुकी है? क्या ये शिखर धवन का जो है वो संन्यास लेने का जो है टाइम आ चुका है? आज इसी की बात करेंगे, क्योंकि एक समय के ओपनिंग धाकड़ बल्लेबाज जो उनका सपना था कि वापसी का टीम में, वो पिछले एक साल से पूरा नहीं हुआ। और यही वजह है कि आज एशिया कप में जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस बात की पूरी तरह से संकेत मिल रहे हैं खुद चीफ सेलेक्टर की तरफ से कि एक तरह से इनका जो है पैकअप कर दिया गया है सेलेक्टर्स की तरफ से। तो ये उम्मीद जो लगा कर बैठे थे शिखर धवन कि उनकी वापसी हो जाएगी एशिया कप में या फिर वर्ल्ड कप में, अब ये राहें आसान नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि खबर है कि शिखर धवन के लिए बंद हुए टीम इंडिया के दरवाजे चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने दे दिए हैं संकेत। तो आज इसी की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर जो है इसके पीछे वजह क्या है। तो इनका कहना अजीत अगरकर का कि एट द मोमेंट रोहित शर्मा, शुभमन गिल एंड ईशान किशन आर आवर प्रेफर्ड ओपनर्स। ये हमारे पसंदीदा ओपनर्स बन चुके हैं। तीनों खिलाड़ी अच्छा भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप टीम में केवल 15 खिलाड़ी को ही रख सकते हैं और दुर्भाग्य से किसी को बाहर होना पड़ेगा और वो शिखर धवन ही हैं। तो फिलहाल जो उनके पसंदीदा सलामी बल्लेबाज हैं वो शुभमन गिल हैं, इसके अलावा ईशान किशन हैं और तीसरे हैं रोहित शर्मा। तो ये तीन जो है खिलाड़ी, इनकी वजह से शिखर धवन का पत्ता कटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? शिखर धवन जो पिछले एक साल से किसी भी फॉर्मेट में नहीं दिखे और इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो चैंपियंस लीग की आईसीसी टूर्नामेंट की बात करें तो बहुत ही शानदार इनका परफॉर्मेंस थ्रू आउट रहा है, अगर 2014 से लेकर के अब तक की बात करें तो। लेकिन फिर भी उसके बाद भी इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या कोई राजनीति है? क्या कोई क्योंकि इतना सीनियर खिलाड़ी, क्योंकि टीम में जो सीनियर खिलाड़ी होना ज़रूरी है, शुभमन गिल हो या ईशान किशन हो, वो मैच विनिंग बल्लेबाज नहीं हो सकते। भले ही आप युवाओं को मौका दे रहे हैं आगे का को ध्यान में रख करके, लेकिन जिस तरह से 2011 में धोनी ने जिस तरह से टीम इंडिया का हश्र किया और सीनियर खिलाड़ी को साइड लगाया, उसमें एक और चीज़ नज़र आ रही है कि इस बार भी वही चीज़ दोहराई जा रही है। और वो कैसे, आपको हम कुछ आंकड़े के थ्रू बताएंगे, लेकिन जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं वो बता देते हैं। लोगों का कहना है सोशल मीडिया पर कि डोंट नो इफ़ इट इज़ अ राइट डिसीजन और रॉन्ग, बट एवरी ट्रू क्रिकेटर फैन विल फील फॉर शिखर धवन और इट्स एन एंड ऑफ एन एरा। और लोग मान चुके हैं कि ये एक युग की समाप्ति हो चुकी है। और ये भी लोग कह रहे हैं कि शिखर धवन मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेट प्लेयर रहे हैं, यानी उनको जो है वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार रहे हैं। अच्छा खेला लेकिन उनका नाम नहीं हुआ, जिस तरह से धोनी का हुआ, जिस तरह से अभी तक रोहित शर्मा खेल रहे हैं और कैप्टनशिप बचा रखा है उन्होंने। हालांकि उनके खाते में अब तक कोई आईसीसी ऐसा टूर्नामेंट नहीं आया है, फिर भी वो कैप्टन पर कैप्टन बने हुए हैं। तो रोहित और शिखर की जोड़ी जो जिस तरह से बनी और जिस तरह से काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने खेला और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कहीं रोहित शर्मा ही तो नहीं जिम्मेदार हैं? क्योंकि अगर सिलेक्शन हो रहा है, अजीत अगरकर के साथ कैप्टन बैठा है, तो रोहित शर्मा किससे ज़रूर पूछा गया होगा। रोहित शर्मा भी नहीं चाहते होंगे कि शिखर धवन को मौका मिले, जबकि दोनों साथ में खेले हैं और बहुत लंबे समय तक खेले हैं, बहुत अच्छा ओपनिंग पेयर रहा है। बावजूद इसके स्थिति ये है कि इनका कोई साथ देने नहीं आया। तो बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देने आता, सब अपनी अपनी, जैसे विराट कोहली अभी भी अपनी जगह बनाकर रखे हुए हैं। तो लोग कह रहे हैं कि शिखर धवन इज़ फार बेटर देन दिस रोहित शर्मा। लोगों का ये मानना है कि रोहित शर्मा से ज़्यादा बेहतर बल्लेबाज और कप्तान शिखर धवन हो सकते थे। लेकिन आखिर रोहित शर्मा में ऐसा क्या है कि सेलेक्टर्स उन पर हमेशा मेहरबान रहते हैं? जबकि तो लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़ी घटिया टीम सिलेक्शन है, मतलब लोग इस पर घटिया टीम सिलेक्शन का आरोप भी लगा रहे हैं। अब आपको रिकॉर्ड बता देते हैं कि क्या स्थिति। शिखर धवन जो थ्रू आउट
जो उन्होंने ओडीआई बिग इवेंट्स जो इंडिया के रहे हैं उसमें उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो अंडर 19 2004 में उन्होंने जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। और ये ऐसे बल्लेबाज हैं दोस्तों कि ये टेक्निकली बिल्कुल डिफरेंट बल्लेबाज है, ये एफर्टलेस क्रिकेट खेलने वाला बल्लेबाज है, टेक्निकल बल्लेबाज है, बिल्कुल ये ज़्यादा पावर यूज़ नहीं करता, बिल्कुल वो गाइड करता है बॉल को, और बिल्कुल डिफरेंट। और चैम्पियंस ट्रॉफी की बात करें 2013 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। मोस्ट रन फॉर इंडिया इन एशिया कप 2014, तो जिस एशिया कप के लिए इनको छांट दिया गया उसमें 2014 में ये सबसे ज़्यादा रन भारत की तरफ से बनाने वाले थे। उसके अलावा 2015 में वर्ल्ड कप में ये मोस्ट रन फॉर इंडिया, 2015 में भी इन्होंने इनके बल्ले से काफ़ी रन निकले। इसके अलावा चैम्पियंस ट्रॉफी की बात करें 2017 की, तो मोस्ट रन फॉर इंडिया, तो सब में मोस्ट रन हो रहा इनका आईसीसी टूर्नामेंट में। एशिया कप की बात करें 2018 में, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। तो कहीं भी इन्होंने कमी नहीं छोड़ी है। और अगर एशिया कप की बात करें प्रॉपर, कुल 9 इनिंग्स इन्होंने खेली और 534 रन बनाए हैं, और इनकी हाईएस्ट जो है वो 127 रही है, एवरेज जो है वो 59 रही है, और स्ट्राइक रेट 91.43, शानदार स्ट्राइक रेट, और 2 बार 100 और 2 बार 50 इन्होंने जड़े हैं। तो ये आंकड़े बताते हैं दोस्तों कि आखिर शिखर धवन नहीं तो कौन, सीनियर खिलाड़ी तो होना ही चाहिए। और ओपनिंग खिलाड़ी जब अवेलेबल है आपके पास, तो उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, बजाय बिल्कुल पूरे न्यू कमर्स को रख लिया गया है जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं। हाल के दिनों में उन्होंने अच्छा खेला होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में देखा जाए तो ट्रैक रिकॉर्ड शिखर धवन का अच्छा रहा। और एक्सपीरियंस खिलाड़ी आपको चाहिए, चाहे ओपनिंग में हो चाहे मिडिल ऑर्डर में हो। और ये बात रवि शास्त्री भी कहते रहे हैं, जो पूर्व हेड कोच रहे टीम इंडिया के। उन्होंने कहा कि आई कीप सेइंग दैट पीपल डोंट गिव द क्रेडिट दैट शिखर धवन डिजर्व। मैं हमेशा कहता हूँ कि शिखर धवन को वो हक या वो अधिकार नहीं दिया गया, या जिसके वो हकदार थे, वो क्रेडिट उनको नहीं मिला, ये उनका कहना है। साथ ही उनका कहना है कि द गाय वॉज अमेजिंग प्लेयर, ये बहुत ही शानदार अद्भुत प्लेयर रहे हैं। और यू मेंशन द वर्ल्ड कप इन 2019, अगर आप 2019 की बात करें तो वेयर वी लॉस्ट द सेमीफाइनल, जहां हम सेमीफाइनल हार गए थे, तो ये याद रखना चाहिए कि ही वॉज द मिसिंग मैन देयर, यानी उस वक्त वो उस सेमीफाइनल में नहीं थे शिखर धवन। और इसीलिए रवि शास्त्री को लगता है कि अगर वो रहते तो पासा पलट जाता, 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इंडिया जीत सकता था। तो ये था। अगर इफ और बट की बात अलग है, बट परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए, आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए, तो शिखर धवन में कोई कमी नहीं है। शिखर धवन परफेक्ट एक खिलाड़ी रहे हैं, हमेशा कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं। लेकिन पिछले 1 साल से अगर आप उनको दूर ही रखेंगे तमाम फॉर्मेट से, तो जाहिर सी बात है अगर 1 साल की तुलना करेंगे तो उन्होंने खेला नहीं है, तो इस आधार पर अगर आप कहेंगे कि उनको मौका नहीं दिया जा सकता, तो ये एक अनफेयर डिसीजन हो सकता है। लेकिन एक खिलाड़ी, एक सीनियर खिलाड़ी अवेलेबल है, वो अपना दिखाने की, लेकिन आप उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, ये सोच करके कि हमारे पास 3 खिलाड़ी अवेलेबल हो गए हैं। और ये सेलेक्टर्स का जो सोचना है, ये अब किस आधार पर है ये कहना मुश्किल। लेकिन फिलहाल जो टीम इंडिया का गब्बर है, वो वापसी उसकी उम्मीद कम होती दिखाई दे रही है। एशिया कप से तो उनका पत्ता साफ कर दिया गया है, और जो ये कालजयी ओपनिंग जोड़ी जो दिखाई देती थी, इस तरह की जोड़ी अब शायद आने वाले दिनों में न दिखे। और कुछ समय बाद शायद 2000 जो अभी वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें सिलेक्शन का शायद ये वेट करेंगे। और जो संभावना नज़र आ रही है कि इस सिलेक्शन में अगर वो शामिल नहीं हुए या उनका नाम नहीं आया, तो फिर वो दिखाई नहीं देंगे, ये पूरी आशंका नज़र आ रही है। तो एक तरह से इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं सिलेक्टर्स की तरफ से, ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, 2011 रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से धोनी ने 3-4 प्लेयर्स, 5 प्लेयर्स को साइडलाइन किया, वैसे अब कंप्लीट रोहित शर्मा या विराट कोहली को छोड़ करके आपके पास कोई भी सीनियर ऐसा खिलाड़ी नहीं है बैटिंग लाइनअप में जो आपको मजबूत स्थिति में पहुंचा दे। सब बड़ी चीज़ मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें तो सारे न्यू कमर्स ही हैं। अगर आप तिलक वर्मा को भी ले लिया आपने, हार्दिक पांड्या को छोड़ दें, या फिर अगर सूर्य कुमार को छोड़ दें, तो आपके पास मिडिल ऑर्डर में कोई मजबूत कड़ी नहीं, युवराज सिंह जैसा, कि वो मैच को जिता सके या मैच को विनिंग पोजीशन में ले जा सके। अब देखना होगा कि वर्ल्ड कप एक आखिरी
मौका है, उसमें शिखर धवन को मौका मिलता है या नहीं, वो एक आखिरी है। और उसके बाद हो सकता है कि शिखर धवन फाइनल फैसला ले लें कि ऑल फॉर्मेट से वो संन्यास लेने का। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते रहिए सुपरस्टार, आपका अपना चैनल। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।